हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिमागी नक्सलवाद को लेकर बात की है। चलिए समझ लेते हैं नक्सलवाद क्या है। हर असहमति को नक्सलवाद कहना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मोदी जी जब किसी विचारधारा, आलोचना या सरकार से असहमति रखने वाले व्यक्ति को मानसिक नक्सल या अर्बन नक्सल जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो सवाल उठता है क्या लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना भी नक्सलवाद है? ये भी बताना पड़ेगा। नक्सलवाद बंदूक उठाकर हिंसा करने की विचारधारा है, लेकिन सरकार की आलोचना करना, संविधान की बात करना, मानवाधिकारों पर सवाल उठाना या नीतियों से असहमति रखना यह लोकतांत्रिक अधिकार है। देश में वास्तविक नक्सली हिंसा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार खुद नक्सली हिंसा में भारी कमी आने के आंकड़े पेश कर चुकी है कि भाई नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है कि जो सरकार के साथ खड़ा है वह भी भारतीय है और जो सरकार से सवाल पूछ रहा है वह भी भारतीय है। ये तो दोनों ही भारतीय हैं। बंदूक के नक्सलवाद का कोई समर्थन नहीं करता। सवाल पूछने को नक्सलवाद कहना आसान है, सवाल का जवाब देना लोकतंत्र की असली परीक्षा है। याद रखिएगा कि बंदूक उठाने वाला नक्सली हो सकता है, जो बंदूक उठाकर चलता है, लड़ाई लड़ता है, खून और हत्या की बात कर नक्सली हो सकता है, लेकिन कलम उठाने वाला, सवाल पूछने वाला और असहमति जताने वाला जरूरी नहीं कि नक्सली हो। भारत को नक्सलवाद से भी बचाना है और असहमति को देशद्रोह समझने वाली मानसिकता से भी बचाना है कि कोई आपसे असहमत है तो आप उसे नक्सलवाद कहने लगेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार सर्वोच्च नहीं होती है, लोकतंत्र में सर्वोच्च संविधान होता है। प्रधानमंत्री जी का भाषण ये जाहिर कर रहा था कि लोकतंत्र में सवाल पूछने वाले लोगों को दिमागी नक्सल कह देना या दिमागी रूप से ये कह देना कि नक्सलवाद की विचारधारा लेकर घूम रहे हैं, तो ये बड़ा लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र में वो नक्सल की हमेशा विरोध किया जाएगा जो नक्सल बंदूक की दम पे नक्सलवाद लेके आना चाहता है, जो हिंसा की बात करता है। उसकी कोई जगह इस देश के अंदर नहीं है, न इस संविधान के अंदर, न इस कानून के अंदर है। और प्रधानमंत्री जी का इस बात पर हर व्यक्ति सपोर्ट करेगा, मैं भी करूंगा कि बंदूक की दम पर नक्सलवाद की विचारधारा को पूरी तरीके से देश में खात्मा होना चाहिए। सरकार खुद कहती है कि खत्म हो चुके हैं। प्रधानमंत्री भी लाल किले से खड़े होकर इस बात की घोषणा करते हैं। तो जब कमी हुई है तो अब दिमागी नक्सलवाद ये क्या है? ये दिमागी नक्सलवाद की विचारधारा क्या है? दिमागी नक्सलवाद कहीं उसको तो नहीं कहा जा रहा जो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। क्या दिमागी नक्सलवाद वो तो नहीं है जो क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या दिमागी नक्सलवाद आपकी नजर में वो तो नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं? क्या दिमागी नक्सलवाद वो लोग हैं जो शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं? क्या दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार की बात के खिलाफ खड़े होते हैं कि भ्रष्टाचार देश में नहीं होना चाहिए? क्या दिमागी नक्सलवाद वो हैं जो भारत के लोकतंत्र के बारे में, देश को मजबूत होने के बारे में आपको सलाह दे रहे हैं? क्या वो सब दिमागी नक्सल हैं? नहीं साहब, उनको दिमागी नक्सल नहीं कहा जा सकता, बल्कि लोकतंत्र के रक्षक कहा जा सकता। यही तो अधिकार लोकतंत्र मिला, यही तो संविधान ने दिया है, क्योंकि देश में कोई भी सर्वोच्च नहीं है। सरकार भी सर्वोच्च नहीं, मुख्यमंत्री भी सर्वोच्च नहीं, प्रधानमंत्री भी सर्वोच्च नहीं, न्यायपालिका भी सर्वोच्च नहीं। सबसे बड़ा सर्वोच्च इस देश के अंदर कुछ है तो वह है संविधान, क्योंकि ये सारे के सारे अंग संविधान के अनुसार ही चलते हैं। सभी के कर्तव्य संविधान में लिखे हुए हैं, सभी की ड्यूटियां, सभी के पावर संविधान में उसी के अनुरूप ही संचालित होते। तो इस तरीके की बात कहना कि दिमागी नक्सल है और दिमागी नक्सल कहकर किसी को अपमानित करना भी कहीं पर उचित नहीं माना जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सही लगा तो शेयर जरूर करिएगा। मेरा पेज फॉलो ना किया हो तो प्लीज फॉलो करिएगा।